गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञान घन अपगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दर्गुन्दमथाश शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं बद्धिकान् अस्मद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग आज से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। देखिए, भीष्म पर्व में आता है, गीता तो भीष्म पर्व में ही है। तो गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे है या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादि निःसृता। गीता में 4 मुख्य व्यक्ति सामने आते हैं, उभरते हैं। उनमें सबसे पहले हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, ममता से ग्रस्त हैं, अज्ञान अविवेक फिर ममता। और ध्यान दीजिएगा, 10 दिन का युद्ध हो जाने पर भीष्म पितामह का, जब भीष्म पितामह बाण की सैया पर गिर जाते हैं, सरसैया पर सो जाते हैं, लेट जाते हैं, उसके बाद धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। 10 दिन का युद्ध होने के पश्चात प्रश्न हुआ युद्ध के आरंभ का। हालांकि 10 दिन तो युद्ध बीत चुका था, लेकिन प्रश्न इन्होंने 10 दिन पहले का इन्होंने किया। धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं 10 दिन पहले का। तब संजय के मन में यह बात आई कि ये 10 दिन युद्ध सुन चुके हैं, फिर पूछते हैं कि युद्ध के प्रारंभ में क्या हुआ। तो इस प्रश्न का आशय सीधा सीधा नहीं होना चाहिए, कोई गूढ़ आशय अवश्य होना चाहिए। इसका अर्थ है कि वहाँ कोई विशेष घटना घटित हुई क्या, आखिर ऐसी क्या घटना घटी। तो समान युद्ध के अतिरिक्त वहाँ और कौन सी विशेष बात हुई, ऐसा धृतराष्ट्र का प्रश्न है। नहीं तो पूछे कोई युद्ध भूमि में क्या हुआ और कही जाए गीता पूछे कुछ और जवाब दे कुछ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो संजय की बुद्धि में आया कि धृतराष्ट्र कोई विशेष प्रश्न कर रहे हैं, इसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। धृतराष्ट्र की संसार की पकड़ मजबूत है। धृतराष्ट्र कौन है? तो धृतम राष्ट्रम येन यह, विश्व मानवता को छोड़कर केवल एक सीमित परिवार में आसक्त रहकर विवेक शून्य ममतापूर्ण हृदय से यह प्रश्न निकला कि विशेष क्या हुआ। तो इसका ऐसा उत्तर देना चाहिए जिससे इनका अविवेक नष्ट हो, अज्ञान नष्ट हो, ममता कम हो, उनके मन में सुख शांति आवे और सच्चे ज्ञान का उदय हो। करुणापूर्ण हृदय से संजय ने धृतराष्ट्र को गीता सुनाई। संजय का अर्थ है जिसने अपने मन पर, इंद्रियों पर, दोषों पर, अज्ञान पर जय प्राप्त कर ली हो, वही जो है संजय है। सम्यक् जयति, संजय जीवन मुक्त पुरुष है। अज्ञानी धृतराष्ट्र जीव है और जीवन मुक्त पुरुष है संजय। और कर्मी धनुरुद्यमय पांडव, धनुष बाण हाथ में लेकर उपस्थित है अर्जुन। और सारथी जिनके सानिध्य से, जिनकी सहायता से सब कुछ होता है, वे सारथी रूप में, सहायक के रूप में अपने सानिध्य मात्र से प्रेरणा देने वाले हैं श्री कृष्ण। तो ये 4 लोग स्थित हैं। तो जब हम गीता पर दृष्टि डालते हैं कि धृतराष्ट्र को क्या मिला,
तो उन्होंने गीता सुनी कि नहीं, समझी कि नहीं समझी, इसमें कोई लाभ उठाया कि नहीं उठाया, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। एक बार उन्होंने प्रश्न किया और संजय ने अपने आनंद के लिए पूरा गीता सुना दी। गीता सुनाते वक्त संजय को बड़ा आनंद आया। संवादमिम मद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः मुहुः। यह केशव और अर्जुन का परम पवित्र परम पावन संवाद है। मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है। व्यास प्रसादात श्रुतवान, हमारे गुरु जी व्यास जी की कृपा। मैं बैठा था धृतराष्ट्र के पास और सुन रहा था कुरुक्षेत्र में होने वाला संवाद, और संवाद ही नहीं सुना, श्री कृष्ण का यह विराट रूप भी देख लिया। तच्च समृत्य संमृत्य रूपमत्यद्भुत हरे है विस्मयो में महान राज है श्यामी च पुनः पुनः। तो वह विराट रूप देखकर मेरे मन में विस्मय हुआ। विस्मय हुआ माने अहंकार की निवृत्ति हो गई। अस्मय शब्द का अर्थ है संस्कृत में अहंकार, अतः विस्मय का अर्थ होगा विगत अस्मय। मैंने सब देखा, सब जाना है, परंतु ऐसा रूप तो कभी नहीं देखा था, नहीं सुना था, नहीं जाना था। एक अकल्पित अनुभूत पदार्थ के दर्शन से जैसा आश्चर्य होता है, वैसे संजय को आश्चर्य और आनंद हुआ। महापुरुष अपनी शांति, अपने आनंद में मग्न रहकर ही सब काम करते हैं। फिर अर्जुन को क्या मिला? धृतराष्ट्र जो अज्ञान से ग्रस्त था, ममता से ग्रस्त है, अविवेक से ग्रस्त है, बाहर भीतर दोनों की फुटी है, अंधा है, एक पदार्थ को पकड़कर जकड़कर बैठा है, उसे कुछ नहीं मिला। संजय जीवन मुक्त महापुरुष है, इसलिए उन्हें कुछ चाहिए नहीं, उनके मन में कुछ इच्छा नहीं है, और भगवान की गीता दोहरा दोहरा कर उसका आनंद लेते हैं। समृत्य समृत्य बारंबार श्री कृष्ण का रूप आता है और अर्जुन का संवाद आता है। तो जब हम दृष्टि डालते हैं तो अर्जुन को ही बहुत कुछ मिला। मोह का नाश हुआ, स्मृति की प्राप्ति हुई, संदेह की निवृत्ति हुई, और आज्ञाकारी करिष्ये वचनम तव हो गए और कर्म में लग गए। महाराज केवल आज्ञा के लिए जी हाँ नहीं किया, स्वयं कर्म में संलग्न हो गए, युद्ध भूमि में आ गए। यह अर्जुन के जीवन की उपलब्धि है, संजय का आनंद अंतरंग है, और अर्जुन को अंतरंग बहिरंग दोनों की उपलब्धि है। और श्री कृष्ण को क्या मिला? तो श्री कृष्ण भी व्याकुल रहते हैं कि हमको कोई रक्षण ही मिल जाए, ऐसा कोई मिले जिसके ऊपर हम अपने वात्सल्य की वर्षा करें, किसी दुखी को सुखी बना दें। यही करुणामय भगवान का स्वरूप है। मणिरत्नमाला में आता है, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति। मैं तो बहुत दिनों से संसार सागर में डूब रहा था, आप मिले, किनारा मिल गया। लेकिन मुझे किनारा मिल गया इतना ही नहीं, त्वया विलब्धम भवनादानिम, प्रभु आपको भी मिल गए, आपको भी मिल गया महाराज, बहुत कुछ मिल गया। क्या मिल गया? तो जैसे कभी नहीं मिला था वैसा मिल गया। अनुत्तमम पात्रमिदम दयायाः, आपको मेरा जैसा कोई दया का पात्र नहीं मिला था। आप भी चाहते थे कि ऐसा मिले जिसको हम ऊपर, उसके ऊपर दया करें। आज मैं आपके सामने आपका पूर्ण दया पात्र होकर उपस्थित हुआ हूँ। भगवान आनंद में आते हैं, और जब उनका कोई प्रेमी उद्धार्य अपनी गोद में लेने के लिए कोई मिल जाता है तो भगवान अपने को कृत्य मानते हैं। भगवान को मिला अर्जुन, अर्जुन के अज्ञान का नाश हुआ, विस्मृति का नाश हुआ, आज्ञाकारित्व का उदय हुआ। संजय परमानंद में मग्न हो गए, इतने मग्न हुए महाराज कि उन्हें याद भी नहीं रही कि एक बार धृतराष्ट्र से पूछ तो लें कि हमारी कही हुई गीता तुमने सुनी कि नहीं सुनी। श्रोता को ही भूल गए महाराज संजय, और किसने प्रश्न पूछा था ये भी भूल गए, और किसको मैंने यह गीता सुनाई यह भी भूल गए। तो चार प्रकार के अधिकारी होते हैं। एक तो होता है पामर, और एक जीवन मुक्त भगवान का सानिध्य तो सबको ही प्राप्त है। अपनी अपनी स्थिति गति के अनुसार सभी लाभ ले रहे हैं महाराज। अब अर्जुन है कृष्ण के सामने, पहले तो अर्जुन है श्री कृष्ण के सामने। पहले तो अर्जुन ने धनुष बाण उठाने के लिए वापिस रख दिया, रख नहीं दिया, फेंक दिया। फिर वृषिज्य ससरम चापम शोकम सविघ्न मानसः, चला था वह धनुष बाण लेकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने।
और हुआ क्या, धनुष बाण फेंक कर हाथ सिर पर रख कर रोता हुआ रतपस्त उपाविष्ट बैठ गया। धर्म से प्राप्त था, युद्ध में उसे प्रतिबंध की उपस्थिति हुई, रुकावट आ गई, अड़चन आ गई। शोक और मोह, ममता और मोह, आप कुछ भी करो, चाहे त्याग करो चाहे संग्रह करो, परंतु ममता से, मोह से, शोक से न त्याग करना उचित है न संग्रह करना उचित है। जो कुछ भी करना हो वह विवेक से ही करना चाहिए। तो आज इतना ही, फिर आगे ध्यान करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।